उज्जैन उत्तर में चुनावी संग्राम चरम पर है। कांग्रेस की मां राजेश त्रिवेदी और भाजपा के अनिल जैन कलुहिड़ा में यहां कांटे की टक्कर बताई जा रही है। दोनों प्रत्याशी जोर शोर से चुनाव प्रचार और जनसंपर्क में लगे हैं। शहर का धार्मिक और व्यापारिक क्षेत्र होने के कारण यहां चुनाव धार्मिक मोड़ लेता नजर आ रहा है। धार्मिक नगरी उज्जैन की 7 सीटों पर प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। बड़नगर और महिदपुर को छोड़कर सभी सीटों पर मुकाबला सीधा है। उज्जैन उत्तर में कांग्रेस की माया राजेश त्रिवेदी और भाजपा के अनिल जैन कालुहिड़ा मैदान में है। माया राजेश त्रिवेदी को 3 बार के पार्षद चुनाव का अनुभव है, तो अनिल जैन कालुहिड़ा को संगठन में काम करने का लंबा अनुभव है। लिहाजा अनिल जैन के साथ उज्जैन उत्तर के साथ ही दक्षिण की भी युवा और अनुभवी नेताओं की टीम चुनाव प्रचार में जुटी है। कालुहिड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री की जन कल्याणकारी योजनाओं और पूर्व मंत्री पारस जैन के कार्यों को आगे बढ़ाते हुए काम करेंगे। वहीं कांग्रेस की माया राजेश त्रिवेदी ने भाजपा की विफलता बताते हुए महाकाल मंदिर पर लगा जजिया कर माफ कराने की बात कही है। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किए गए विकास के कार्य और जो उनके कारण जनता में जो विश्वास पैदा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, इसलिए आम जन का भारतीय जनता पार्टी को और मुझे बहुत समर्थन मिल रहा है। भारत जी के काम को आगे बढ़ाएंगे और दुनिया में कहावत है, नेसेसिटी इज़ द मदर इन्वेंशन। हमेशा काम कभी ख़त्म नहीं होते, काम को तो आगे बढ़ाना, विस्तारीकरण करना है। मैं सबसे पहली बात तो ये बोलना चाहूँगी कि श्रावण महीना गया और तब से घर पे मैं प्रवेश बंद किया बाबा महाकाल के यहाँ पर। सबसे पहली प्राथमिकता, क्योंकि मैं खुद नियमित दर्शनार्थियों में से थी और जब तक मैं 1 लोटा जल बाबा महाकाल को नहीं चढ़ा लेती, आज मेरा मन दुखी होता है। इस बात के लिए मैंने जाना ही बंद कर दिया। मतलब आप समझ नहीं पाएंगे इस बात को कि मुझे बरसों बीत गए थे और मैं इस बार सावन में बिलपत्र भी नहीं चढ़ा पाई। तो हर आम आदमी चाहता है कि बाबा महाकाल के मंदिर में जाए और वहाँ पर जल चढ़ा करके आए। तो ये सरकार इतनी निर्दय कैसे हो सकती है, मन की भावनाओं को समझना पड़ेगा। एक और बात बोलना चाहूँगी कि महाकाल लोक का निर्माण हुआ, कमलनाथ जी की परिकल्पना थी जो साकार हुई, लेकिन भ्रष्टाचार इतना अधिक हुआ कि एक आंधी तूफान के अंदर सप्तऋषियों की मूर्तियों ने कमल के फूल से उतर करके नीचे बैठ गए और उन्होंने बताया कि बहुत अधिक भ्रष्टाचार हुआ है। यही स्थिति महाकाल मंदिर और बाबा महाकाल के दरबार की बनी हुई है। जो 250 रुपये की रसीद, भस्म आरती के लिए भी पैसा देना। भाई हिंदू राष्ट्र है और हिंदुओं की सरकार है, तो फिर बाबा महाकाल के यहाँ पैसा किस बात का, देवी देवताओं के दर्शन का पैसा किस बात का? आप धर्म बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो? आज स्थिति ये बनी है कि व्यक्ति दुखी होता है जाने के बाद। हर आदमी तो पैसा दे नहीं सकता। एक सामान्य आदमी, एक आम आदमी 250 रुपये भी कैसे देगा? अगर घर के 10 लोग आए हैं उसके, तो 250 रुपये से कितना हो जाता है उसका 10 लोगों का? इसका मतलब कोई एक अंदर जाएगा, दर्शन करके और आ जाएगा। ये जो दुर्व्यवहार और ये जो दोगलापन जनता के साथ में चल रहा है, एक आम आदमी के साथ में चल रहा है कि अडानी और अंबानी आते हैं, वो गर्भ में जाते हैं, वहाँ जल चढ़ाते हैं और अभिषेक करके आते हैं, लेकिन सामान्य जनता बाहर से खड़ी हुई देखती रह जाती है, अपना कहीं मन महसूस लेती कि हमने किन्हें चुन करके और सरकार बना करके बिठाया। इस बार वो बदलना चाहते। धार्मिक क्षेत्र होने के चलते यहाँ साधु संतों की भी रायशुमारी महत्वपूर्ण रखती है। निर्मोही अखाड़े के संत भगवान दास ने कहा कि जो प्रत्याशी सनातन धर्म और धार्मिक नगरी की मंशा अनुसार काम करेगा वही विजय होगा। संतों का तो हमेशा राजनीति में आशीर्वाद रहा ही है, जिसके उदाहरण के लिए हम आपसे कहेंगे चाणक्य नीति। राजा महाराजाओं के ज़माने में भी संतों का एक अलग सभागार होता था, राजनीतियों की सभागार होता था, संतों से परामर्श लिया जाता, संत भी उचित राजनीति बताते थे। तो हम तो ये अपेक्षा करेंगे कि जो भी सरकार में सुन करके जो भी विधायक बने वो सेवा करें, धार्मिक सेवा करें, सनातन धर्म की रक्षा करें, उस पथ पर चलें, ये हमारी विशेष कामना है। फिलहाल दोनों ही प्रत्याशियों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। ऐसे में देखना होगा कि मतदाता किससे अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं। उज्जैन से विमल बैंडवाल की रिपोर्ट।